Namaskaram everyone. Welcome to the channel Shivanga, The Way of Grace. इस वीडियो से पहले मैं रुद्राक्ष के ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूँ और उनमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, छोटे बच्चों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, बड़े लोगों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और जो बड़े लोग हैं उनको मिनिमम 84 रुद्राक्ष के बीज वाली माला पहननी चाहिए मिनिमम, और उसमें एक बिंदु भी होना चाहिए। बिंदु का मैंने फायदा भी बताया था, बिंदु किस लिए होता है किसी भी रुद्राक्ष माला में। और अगर आप ऐसी रुद्राक्ष माला वगैरह खरीदना नहीं चाहते, आपको थोड़ा भारी लगता है, तो आदि योगी रुद्राक्ष आप सदगुरु आश्रम से ईशालाइफ.com से मंगा सकते हैं। या फिर जो महाशिवरात्रि पे इस बार 5 मिलियन रुद्राक्ष कॉन्सिक्रेट किए थे सदगुरु ने, आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर अभी भी अवेलेबल है तो। शायद मेरे को मालूम नहीं है कि अवेलेबल है या नहीं, बट आप एक बार चेक करके देख सकते हो। सो अगर आप उन वीडियोस उन वो दोनों वीडियोस आपने देखी होगी, तो मैंने ये कहा होगा कि आप अगर रुद्राक्ष मंगाएंगे तो केवल और केवल ईशालाइफ.com से मंगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है, आप ये वो पूछ सकते हो, जाहिर सी बात है कि केवल ऑथेंटिक चीज ईशालाइफ.com पे ही मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाकी जगह भी मिलती होगी। आज से पहले जब ईशालाइफ.com नहीं थी तभी भी लोग रुद्राक्ष पहनते थे। पर ऐसी क्या खास बात है ईशालाइफ.com से आप जो रुद्राक्ष मंगा रहे हो, उसमें ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे से अलग है? तो मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मेरे को ये जानकारी मिली कि ईशालाइफ.com में जो रुद्राक्ष है वो 3 प्रोसेस से होके गुजरते हैं। मतलब एक प्रोसेस है, उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, आपको रुद्राक्ष के पेड़ से जो फल तोड़ते हैं वो चुन चुन के तोड़े जाते हैं। एक एक टाइम पीरियड के बाद ही, जब वो पेड़ पे लगे उसकी कुछ अवधि के बाद ही वो पेड़ से निकाले जाते हैं। उसके बाद उनको मिट्टी के नीचे दबा के रखा जाता है। आप बोल सकते हो कि ये दोनों चीजें तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। और हर जगह ऑथेंटिसिटी रुद्राक्षी जो है वो इस तरीके से मेंटेन की जा सकती है। अच्छी बात है। लेकिन जो तीसरा स्टेप है वो कहीं और पर हो नहीं सकता। जो रुद्राक्ष के बीड्स हैं उनको ध्यान लिंगम के टेम्पल में रखा जाता है और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उसको ले जाया जाता है। अगर आपको रुद्राक्ष देना है किसी को भी, तो सदगुरु ने हमेशा कहा है कि अगर आप रुद्राक्ष रिसीव कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके हाथ से रिसीव कर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता बहुत सारे लोग सुनाते हैं, लेकिन जिसने वो चीजें अपनी जिंदगी में जिया होगा, धारण करी होंगी, जब वो आपको समझाएगा तो उसका प्रभाव कुछ और ही होगा। सो ऐसे ही अगर आप रुद्राक्ष किसी से ले रहे हो, रुद्राक्ष एक पर्टिकुलर तरीके का एक फल होता है जिसमें पहले से खुद के वाइब्रेशन कुछ अलग स्तर पर होते हैं, लेकिन जो आपको वो देगा वो एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए दिया जाता है। अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहन रहे हो तो उसका तो सिंपल ये होता है कि आपके शरीर के इर्द गिर्द एनर्जी का घेरा बनाए, और दिनचर्या में जो हमारे फ्रिक्शनलेस ऑपरेशन के लिए रुद्राक्ष आप जनरली पहनते हो। सो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से अगर ये आपके पास आए तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। सो वो जब ध्यान लिंगम के अंदर रखा जाता है तो एक एक प्रोसेस के थ्रू वो जाता है। अब ये प्रोसेस और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान लिंगम केवल और केवल ईशा योगा सेंटर में ही है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि हमारे वहाँ तो बड़े बड़े पंडित हैं, हमने उनके हाथ से लिया है। मैं आपको मतलब जस्ट एक बात बता देता हूँ कि सदगुरु के आश्रम में कुछ समय से हर साल सप्तऋषि आरती होती है। और आ, आज से 2 या 3 साल पहले जब सप्तऋषि आरती हुई थी, यूट्यूब पे उसका वीडियो अवेलेबल है और शायद वो 3 घंटे की है। तो उस वीडियो के अंत में आपने देखना कि 7 पंडित जो काशी विश्वनाथ मंदिर के रेगुलर पुजारी हैं, वो सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो अगर आप उनसे बड़े पंडित शायद मतलब कोई और हो, क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्तर के पंडित हैं और टॉप लेवल के पंडित हैं, और वो सदगुरु के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो अब आप एक चीज बताओ कि आप किसी पंडित के हाथ से रुद्राक्ष लेना चाहोगे या सदगुरु के हाथ से रुद्राक्ष लेना चाहोगे? सदगुरु और ध्यान लिंगम में कोई अंतर नहीं है। ये
इसके बारे में भी किसी दिन वीडियो बना के बात कर लेंगे। लेकिन ध्यान लिंगम में रखकर उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ले जाया जाता है। सो इसीलिए वहाँ का जो रुद्राक्ष है बहुत बहुत यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। और एक चीज और, रुद्राक्ष दीक्षा भी इस बार जब सदगुरु ने दी थी सबको, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस दिया था कि 1 घंटे का यूट्यूब पे वो आपको प्रोसेस दिख भी जाएगा। अगर आप आदि योगी रुद्राक्ष जो महाशिवरात्रि के दौरान बांटा गया, वो आप जब प्राप्त करेंगे तो वो रुद्राक्ष को आपने उस प्रोसेस के थ्रू ही कॉन्सिक्रेट करना है। और मैंने भी इससे पहले रुद्राक्ष, मेरे दोस्त के पिताजी पंडित हैं, उनके हाथों से लिया था। लेकिन हमें वो क्लैरिटी, वो सारी बातें उस समय नहीं पता थी जो आज मुझे सदगुरु के द्वारा प्राप्त हुई है। और जिस दिन मैंने वो रुद्राक्ष अपने हाथों में रख के कॉन्सिक्रेट किया था, जिस प्रोसेस के थ्रू थ्रू सदगुरु ने बताया था, मैंने अलग ही लेवल का एनर्जी महसूस किया था। और लोग भी हैं जिन्होंने ये रुद्राक्ष साथ ही साथ कॉन्सिक्रेट किया था उसी दिन। 3 जनवरी को हुआ था शायद ये प्रोसेस, जहाँ तक मुझे याद है। मेरी छोटी बहन, मेरे कुछ दोस्त, इन्होंने सबने बोला था जिस दिन से हमने वो रुद्राक्ष पहना है, उस दिन से अलग ही प्रभाव है। सो जो लोग 108 बीड की माला नहीं पहनना चाहते, वो सिंपल ये वाला रुद्राक्ष भी मंगा सकते हैं। पर ध्यान रहे, जब ये रुद्राक्ष आपके पास आए तो उसको उस प्रोसेस के थ्रू जरूर ले जाना। ओके। ध्यान रहे कि सदगुरु ने ये बोला था कि जो प्रोसेस आप रुद्राक्ष के साथ कर रहे हो, वो केवल और केवल आदि योगी, वो आदि योगी रुद्राक्ष के लिए ही बनाया है उन्होंने। आप किसी और रुद्राक्ष के लिए भी कर सकते हो, पर स्पेसिफिकली वो उस रुद्राक्ष के लिए है। ओके, तो ये रही थी बातें रुद्राक्ष से रिलेटेड। आप isha-live.com से ही लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ऑथेंटिक चीजें ही मिलेंगी। एक चीज और, कि जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं यूट्यूब पे रिप्लाई करना, बहुत सारी यूट्यूब पे रिप्लाई करना काफी डिफिकल्ट रहता है। सो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है जो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे शेयर हो सकती है और आप लोगों तक पहुंच सकती है। दूसरी बात, कि ना मैं ये अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ना मुझे फेम पाने की कोई इच्छा है। ठीक है। सो आप फॉलो करेंगे, आपको केवल और केवल ईशा लाइव मतलब ईशा योगा सेंटर में होने वाले प्रोग्राम्स या कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें ही वहां पर देखने को मिलेंगी। कोई फालतू चीजें मैं अपनी फोटो खींच के अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। और ना ही मुझको ये सब चीजें करने का कोई शौक है। सो अगर आपको जुड़ना है, आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं हर किसी को फोन नंबर नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल लाइक दिस। मैं यूट्यूब व्हाट्सएप पे 1,000 मेरे पास मैसेज आए आ जाए, ये भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आप प्लीज़ प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और वहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आसानी से शेयर की जा सकती हैं, क्योंकि हम तक भी कुछ जो जानकारी पहुँचती है वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही पहुँचती है। सो और कुछ भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। जो लोग इंस्टा भी यूज़ नहीं कर सकते, इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं, वो यूट्यूब पे कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं वहीं पर आंसर दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर डालूं, तो प्लीज़ 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 आप बता दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।